जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि भाई गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी में बहुत आलस आता है। और कहते हैं ना, आलस को भगाने के लिए अच्छी शायरी सुनना बहुत ज़रूरी है। और बढ़िया आप चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी शायरी बनाता हूँ मैं, अच्छा एक्साइटेड के साथ। ठीक है ना? और बढ़िया शायरी सुन के आपके दिमाग में जो भी आलस आता है या आपकी बॉडी पे जो आलस छाता है वो सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये चीज़ है। ठीक है? तो बाकी मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए आप अच्छी-अच्छी शायरी और अच्छे-अच्छे वीडियो नॉलेज वाले तभी आप देख पाएँगे, तभी सुन पाएँगे जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को पहले जल्दी सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? और भी लोगों को सब्सक्राइब कराइए जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नई दिशा नहीं मिल रही है, नई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है ना? नया मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बाकी आज बहुत अच्छा मैं आपको नॉलेज लेके आया हूँ। तो वीडियो को हमें लास्ट तक देखना है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि बस बस हाँ, स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत देखा, खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें आप। आपको पता है बेसिक, देखिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पता है कि आप लोग देखोगे नहीं, ये चीज़ है ना। तो इसलिए क्या है कि आपके पास भी समय नहीं होता, आप व्यस्त रहते हैं, बहुत बिज़ी व्यक्ति हैं आप लोग, ठीक है ना। समय तो मेरे पास भी नहीं रहता है, पर फिर भी मैं कीमती समय निकाल के बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपको लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। तो बात करेंगे दोस्तों, देखिए व्यक्ति कामयाब तो होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा आज अपने वीडियो में कि कामयाब मतलब सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो जो लक्ष्य जो बनाता है व्यक्ति, ठीक है? लक्ष्य जो होता है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा लक्ष्य क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। लक्ष्य का मतलब होता है कि किसी भी निश्चित कार्य को निश्चित समय में पूरा करना। क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है। निश्चित मतलब निश्चित कार्य को, जैसे आपने कोई फाइनल किया कि मुझे ये काम करना है। निश्चित कार्य का मतलब होता है कि आपने ये डिसाइड करा कि यार मुझे ये काम करना है, और निश्चित कार्य को निश्चित समय मतलब कि आपने फाइनली उसका टाइम डिसाइड किया कि मुझे ये काम इतने समय में पूरा करना है, ठीक है। और अगर आप जो वो काम है आप निश्चित कार्य को निश्चित समय या उससे पहले पूरा कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि लक्ष्य क्या होता है। तो अब जैसे आप इसको पूरा करते हैं, मतलब उससे जो अपने समय आपने जो टाइम डिसाइड किया, अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग या उससे पहले ही कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि लोग लक्ष्य बना लेते हैं, पर कहीं न कहीं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, अधूरा रह जाता है या और भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि लक्ष्य को आप पूरा कैसे करें, ठीक है। लक्ष्य तो बना लेता है व्यक्ति कि मुझे ये करना है ना? कहते हैं ना, इंसान सोच तो लेता है पर वो कर नहीं पाता है। लक्ष्य तो बना लेता है पर उसको पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इसको कैसे पूरा करें। देखिए दोस्तों, लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो फाइनली करते हैं, जैसे 10वीं में उनको अपना 80% बनाना है ना? या फिर 12वीं क्लास में है वो, या कॉलेज है, जो भी स्टूडेंट है वो जिस क्लास का, उसको जो भी परसेंट बनाना है, तो पहले उसने फाइनली किया है कि मुझे क्या बनाना है, कि मुझे इतना परसेंट बनाना है। तो ये उसने फाइनल डिसाइड किया कि मुझे लक्ष्य, ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतना परसेंट बनाना है, ठीक है ना? तो फिर अब वो क्या करता है, जैसे उसने परसेंट मतलब उसने फाइनल अपना लक्ष्य बना लिया, इसके बाद क्या करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग फिर मेहनत करता है, ठीक है? क्योंकि देखिए लक्ष्य बनाना, ऐसा नहीं कि लक्ष्य बनाए और आप भूल गए, ठीक है? वो ऐसा नहीं करते, जो भी एकदम सीरियस स्टूडेंट होते हैं, वो लक्ष्य बनाने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, उस हिसाब से मेहनत करते हैं। उसके लिए पूरा करने के लिए नए-नए आइडियाज़ सर्च करते हैं, नए-नए अच्छे पावरफुल लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने लक्ष्य पूरा किया है, उनसे मिलते हैं, जिससे कि वो लक्ष्य पूरा हो सके। ये स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब वो स्टूडेंट है, मतलब मीन्स 80% बनाना चाहता है या 90% बनाना चाहता है, मतलब कि वो टॉप करना चाहता है, टॉपर बनना चाहता है वो। तो वो टॉपर बनना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करेगा। वो उन लोगों से मिलेगा जो कि जिन्होंने टॉप किया है, उनका नोट्स लेगा वो, किस तरीके से वो स्टडी करते थे, उनका शेड्यूल टाइम रहेगा, उनका एटलीस्ट टू डू लिस्ट बनाएगा, वो हर चीज़ वो करेगा कामयाब होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समझ में आया? स्टूडेंट इस तरीके से करता है ना? मैंने क्या बोला कि वो कामयाब व्यक्ति से मिलेगा, वो उस व्यक्ति से मिलेगा जिसने 80% बनाया है। वो उसका पूरा कॉपी करेगा उसको। क्या करता है? कॉपी। वो ये भी देखेगा कि उन्होंने क्या-क्या गलती नहीं की, तो वो गलती वो नहीं करेगा। वो ये भी देखेगा कि उनकी गलती के उन्होंने क्या-क्या गलती की थी जिससे उनका नुकसान हुआ,
तो वो भी एनालिसिस करेगा। तो हर वो चीज़ समझेगा। जो व्यक्ति लक्ष्य को पूरा करना चाहता है, तो लक्ष्य को बनाने से ही पूरा नहीं होता, लक्ष्य के लिए उस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है, और बिना प्री प्लान के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ कि बिना प्री प्लान के व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज़। अब ये तो देखिए स्टूडेंट की बात रही। बाकी जीवन में देखिए, आप जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छे बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आप बहुत सही ट्रैक पर हो, बहुत सही जगह पे हो। ठीक है दोस्तों? जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए 2026 है ना, और अपना मार्च चल रहा है, और अब स्थिति देख सकते हैं कि भाई हमारे पूरी दुनिया में 195 कंट्री हैं, और अभी आपने न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ईरान जो है, ईरान जो देश है, कंट्री है ईरान, तो अमेरिका और इज़राइल, अमेरिका देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इज़राइल वहाँ के राष्ट्रपति किस तरीके से ईरान पे अटैक कर रहे हैं, मीन्स मिसाइल फेंक रहे हैं, और ईरान भी इन देशों पे मिसाइल फेंक रहा है। तो आपको पता है कि ईरान जो कंट्री है, ईरान के कंट्री के साइड से ही समुद्र है, और जो समुद्र है, बंदरगाह है वहाँ पर, तो समुद्र के रास्ते बने हुए, और रास्ते से क्या जाता है, जैसे हमारे भाई पेट्रोल वहाँ पे निकल जाता है, बहुत सारे देशों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे इंडिया में भी आता है। गैस भी मतलब वहाँ से निकलती, मतलब गैस अपना जो उस पे लोड होके जाता है, किस पे, जहाज पर लोड होके, गैस के बड़े बड़ी टंकीज लोड होती हैं। इसके बाद अपने पेट्रोल की बड़ी बड़ी टंकी लोड होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि झगड़े के कारण, युद्ध के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे भाई वहाँ से जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए बहुत सारी समस्या आ रही। आज अभी देखा जाए, आज की कंडीशन की बात करूँ मैं, आज प्रेजेंट की बात करता हूँ, स्थिति ये है कि आज हमारे भारत में देखा जाए, गैस जो एलपीजी गैस है, उसका क्या हो गई, समस्या हो गई है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी है आपको। समझ में आ गया ये चीज़। तो अब ये बहुत सारी समस्या हो गई है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी स्कोप में है, बहुत अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जितना मतलब समस्या होगी देश में, जितनी भयंकर बेरोजगारी बढ़ेगी, उतना डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग पे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी था मुझे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए अब आज ही देखो, आज की स्थिति ये है कि भाई जो है, गैस की टंकी जो है बहुत महंगी हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि आज टंकी मिल नहीं रही है, महंगी भी हो गई है, तो अभी आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करिए, ऑनेस्ट होके, ये चीज़ है। तो वो हम बात कर रहे थे लक्ष्य की। तो लक्ष्य देखिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बिज़नेस चल रहा है, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है? या किसी और अदर आप फ़ील्ड में हैं, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो देखिए, सबसे पहले क्या होना पड़ेगा कि आपको क्या प्लानिंग करना पड़ता है, लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि लक्ष्य पहले बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य को याद करना पड़ेगा बार-बार। ठीक है? अगर आपने 15 दिन का लक्ष्य बनाया है, ठीक है? 1 महीने का बनाया, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका बिज़नेस करना चाहते हैं, आपने बिज़नेस वैल्यू का लक्ष्य बनाया है, या आप कैंपेन जीतना चाहते हैं, कुछ भी प्लानिंग की है, या आपके जो भी सुपीरियर, आपके बड़े सर या फिर बड़े मैम जो भी हो सकते हैं, उन्होंने आपको कोई प्लानिंग दी है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उन्होंने प्लानिंग दी है, आपको आपको 1 महीने का कुछ आपको कैंपेन रखा हुआ है, ठीक है? या फिर आप जैसा देखा है, उन्होंने कुछ अच्छा कुछ प्लानिंग रखी है, जिससे कि बहुत आप एक्साइटेड हैं, या आपके लिए कोई ट्रिप रखा हुआ है कि इतना हमें बिज़नेस वॉल्यूम निकाल के देना है, तो उसको कैसे प्राप्त करें? सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को बार-बार याद करना पड़ेगा। होते क्या हैं लोग, कि बस बना लिया, भूल गए। अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे याद करें, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास डायरी है, तो उस लक्ष्य को आप फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, ठीक है? या फिर ऐसी जगह पे लिख लीजिए जो आप बार-बार देख सकें। समझ में आ गई ये चीज़? या आप अपने मोबाइल है, मोबाइल में भी आप अपना उसमें वो लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, लिख कर अपना बढ़िया लक्ष्य लिख के आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लीजिए वॉलपेपर, बहुत अच्छा रहेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कंडीशन है। ये करिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही बार-बार, क्योंकि व्यक्ति मोबाइल को बहुत बार-बार चेक करता है, तो जैसे ही मोबाइल बार-बार आप चेक करेंगे, तो आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा कि नहीं यार, और जितनी बार आप लक्ष्य को देखोगे, उतना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो होगा कि देखना, ये हमारी जो आँखें होती हैं, जिन चीज़ को हम बार-बार देखते हैं, वो हमारे दिमाग में पूरा सेट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, ध्यान रखना, जिनके हम जो भी चीज़ देखेंगे, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। और फिर हमें बार-बार एक्साइटेड होता है कि नहीं यार, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज़। मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, एनी हाउ कंडीशन कुछ भी हो जाए, मुझे ये प्राप्त करना है। तो ये करिए। इसके बाद चलो ठीक है, ये तो आपने याद रखने के लिए किया। इसके बाद उसके लिए फिर आप लिस्ट बना लीजिए, टू डू लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। ठीक है? वो आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है? आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आप अगर सिंगल हैं, तो फिर आप सिंगल प्लानिंग कीजिए। मीन्स अगर आपकी कोई डाउनलाइन है, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है?
तो उनके साथ प्लानिंग कीजिए कि हमें ये उनको भी बार-बार याद दिलाना है, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं उसी तरीके से उनकी प्लानिंग करवाइए कि हमें ये पूरा करना है। समझ में आया? या फिर आप सिंगल ही हैं, अभी आपकी कम्युनिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ मिलके, ठीक है? वो आपके साथ हैं, ये चीज़ है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना रहेगा, आपको मिलना रहेगा। आपके क्या करना पड़ेगा, उन व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जो लक्ष्य को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तो उनसे आपको एडवाइस लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा और एक आध बार मिलने से कुछ नहीं होगा। आपके जितने भी आप जैसे ऑफ़िस में, ब्रांच में काम कर रहे हैं, आपके जो भी सुपीरियर हैं, ठीक है? आप जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? ये चीज़ है, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर हो जाएगा काम। मतलब मीन्स आप उसको प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। भूलना ही तो नहीं है और उस हिसाब से प्लानिंग करना है कि यार हम कैसे कर सकते हैं? जो बिज़नेस वैल्यू में उसको कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा क्या-क्या करना चाहिए? आपको ये भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमें कौन-कौन सी गलती नहीं करना जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएँ, ना मतलब कर नहीं पाएँगे। ऐसा ऐसा आपको होना चाहिए, आपकी लिस्ट बना लीजिए आप चाहे कि मुझे ये गलती नहीं करना। है ना? जिससे कि मैं लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊँगा इसलिए वो गलती नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका आलस हो सकता है, ठीक है? या वो आपका कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो सकती है, जिससे ये अपने लक्ष्य में बाधा डाल सकती है, प्राप्त करने से रोक सकती है, तो वो आपको आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है? गलत एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी नहीं करना है, ठीक है? डेली आप ऑफ़िस जाते हैं, डेली ऑफ़िस जाइए, टाइम टेबल का ध्यान दीजिए, ठीक है? शेड्यूल से आप काम करिए बिल्कुल टू डू लिस्ट के हिसाब से और पूरा प्लानिंग से काम करिए। और पूरा दिन आप बिज़ी रहिए क्योंकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और जितनी बार हो सके उतने अपने क्या मोबाइल की स्क्रीन तो रहेगा ही और सोने से पहले भी अपने लक्ष्य को देखना है, ठीक है ना? और सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो भी लक्ष्य वो तो सीधी बात है देखो मोबाइल की स्क्रीन पे रहेगा तो आपको बार-बार याद रहेगा, ठीक है? और इसके बाद देखिए दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिमाग को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियोज़ देखिए, ठीक है? अच्छा नॉलेज वाला है जिससे कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने पे भई फ़ोकस करें, अच्छा मतलब फ़ायदा मिलेगा आपको। कहते हैं ना सब पूरा दिमाग का खेल है, अगर आपका माइंडसेट है तो माइंडसेट करने के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखना ज़रूरी है। जैसे मैं भी आप देखिए आपकी मदद करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट के लिए, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अच्छा-अच्छा नॉलेज देता हूँ, अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप कर्तव्य है आपका कि भाई आपको वीडियोज़ देखना चाहिए। अब आप कहते हैं कि सर वो क्या है मोबाइल की हमारी स्क्रीन पे हमारे पास आ नहीं पाता है ना? हमारे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आता है तो कोई परेशानी नहीं है, आपको पता है मेरा चैनल क्या है, इसको बार-बार ओपन करके देखिए। कभी-कभी होता है कुछ-कुछ कभी जो यूट्यूब है ना वो भी क्या है कि वो भी हरकत कर देता है, वो भेजते ही नहीं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप तो डेली ओपन करके देख लीजिए सर ने कोई वीडियोज़ तो नहीं बनाए, कोई शायरी तो नहीं बनाई एनर्जी वाली। तो जितना देखेंगे उतना आपको अच्छा माइंडसेट मिलेगा और अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बढ़िया आपको भई अच्छे सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना? मदद मिलेगी, तो इस बात का ध्यान दीजिए। सुपीरियर मिले आप ऑफ़िस में जाते हैं तो आपके सीनियर जो हैं आपके उनसे मिलिए और अगर आपकी कम्युनिटी है तो उनको भी मिलवाइए और लक्ष्य की बात करें कि नहीं हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है? उसके लिए काम करें, ठीक है? कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपको प्लानिंग देंगे उसके अकॉर्डिंग काम करें। इसके बाद आप जैसे मैनेजमेंट में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रह के भी क्या करना है आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना, उसके अकॉर्डिंग काम करवाना है। ये डेली ही करना पड़ेगा आपको, एक दिन से कुछ नहीं होगा कि एक दिन बहुत अच्छे से कर लिया, बाकी फिर हो गया बस, ऐसा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ता है। बोला ना जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जैसे स्टूडेंट है, उसको 80% बनाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करना पड़ता है, उसको मेहनत करता है। और वो ये भी देखता है कि यार मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो सेम यार आप भी देखिए, आप भी ये इस चीज़ को समझिए कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है? और आपको ये भी इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा मैंने क्या बताया कि आपको ये भी लिस्ट बनाना पड़ेगी कि क्या-क्या गलती नहीं करना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसी क्या गलती ना करें जिससे मैं अपना लक्ष्य प्राप्त ना करूँ, मैं प्राप्त ना कर सकूँ, ठीक है ना? और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। समझ में अगर ये जो मैं बात बता रहा हूँ अगर इसको अगर अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो डेफ़िनिटली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है, नेगेटिव अपने दिमाग को नहीं करना। कोई भी समस्या आ रही, कोई भी फ़ॉल्ट आ रहा है, बिल्कुल आप उसका सॉल्यूशन करिए, आपके सुपीरियर से मिलके, आपके जो भी बड़े हैं, उनसे मिलके सॉल्यूशन कर लीजिए। दिमाग पे प्रेशर मत रखिए, इसको रिलैक्स रखिए, ठीक है ना? खुशनुमा ज़िंदगी जी के लक्ष्य को प्राप्त करें क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी टेंशन लेके पढ़ाई करता था, वो ज़्यादा परसेंट बना ही नहीं पाया, या तो फ़ेल हो गया। पर जो बच्चा खुश होके और एक्साइटेड होके, उत्साहित होके, ठीक है ना? हाइपरनेस के साथ जो करता था, देखिए वो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा ग्रोथ पे हुआ। तो ऐसे ही अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको खुश होना ज़रूरी है, पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है, दिमाग को सही रखना ज़रूरी है, ठीक है? जितना अच्छा बढ़िया आप एक्साइटेड होके काम करेंगे, उतना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। वो बार-बार अपने आप को यकीन दिलाएँ कि मैं कर सकता हूँ, कितना आई कैन डू इट, फाइनली मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप को खुद पे भरोसा करना ज़रूरी है, कितना सेल्फ बिलीव होना ज़रूरी है। अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आपको खुद पे विश्वास
होना ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव। क्योंकि अगर अपना विश्वास ही तोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना, विश्वास पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, समझ में? और अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे मैं कर सकता हूँ, तो फिर कैसे हो सा पाएगा? तो खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, समझ में? खुश रहना ज़रूरी है, माइंडसेट रखना ज़रूरी है। माइंडसेट के लिए बता चुका हूँ कि अच्छे वीडियोज़ देखें, बुक्स पढ़ें, ठीक है? इसके बाद हमारे जो अगर आपके अपलाइन है, उन पे बिलीव करना ज़रूरी है, उनके साथ बैठ के प्लानिंग करिए। आपकी जो डाउनलाइन्स हैं, उनके साथ बढ़िया उनको भी बिलीव बनाएँ, अपना भी बिलीव बताएँ कि हाँ, हम 100% हम करके दिखाएँगे, वो करना ही है। समझ में? और खुद से एकदम चैलेंज ले लें कि नहीं मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। समझ में आया ये चीज़ है। अगर आपके सर जो भी बड़े जो भी हैं, वो उन्होंने बोला है कि नहीं आपको इस तरीके से करना है, तो फिर करना ही है। उनको प्रूव करके दिखाना है कि देखिए जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। समझ में आई? ये अपने अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता? समझ में आया? मैं कर सकता हूँ, 100% मैं करके दिखाऊँगा और दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मुझे आगे बढ़ने से, लक्ष्य प्राप्त करने से। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ। तो ये अगर आपके अंदर फूट-फूट के जुनून जज़्बा भरा हुआ है तो 100% बता रहा हूँ, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से और आप कर जाओगे। समझ में आ गई ये चीज़ें? भाई क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, समझ में आ गई? कोई ऐसा नहीं है आपसे कोई बोल रहा है चंद्रमा पे पहुँच जाओ, ऐसा थोड़ी कोई बोल रहा है, आपको तो लक्ष्य प्राप्त करना है ना ये चीज़ें। लक्ष्य भी कोई आपका इतना बड़ा नहीं होगा कि आप चंद्रमा पे पहुँचने की बात हो रही है या कुछ ऐसा कोई बड़ा कंडीशन हो रही है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिमाग को अपने आप को एक्टिव करो कि मैं कर सकता हूँ और 100% करोगे। तो ये मैंने जो आपको बताया इस वीडियो में पूरा अच्छे अपन को याद रखना है। ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर वही है टाइम देख सकते हैं आप, काफ़ी टाइम हो चुका है। फिर आपको दिक्कत आती है बड़े वीडियो देखने में, समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं ना कम सीखो और अच्छा सीखो। तो जो भी मैंने आपको ये बताया है इस वीडियो में, आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। जो-जो मैंने इम्पोर्टेंट्स आपको पॉइंट दिए हैं, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करिए, समझिए और लग जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों? और 100% मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने जो बात बताई है, अगर आप इसको याद रख लें, तो आप डेफ़िनिटली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।